करने के लिए जैसे विवश होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उसे ये समझ में आ जाए कि हमारा आचरण अनुचित है और उसको सुधारने के लिए बार बार प्रयास करे तो सुधार हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम ततो अभ्यास योगेन मामेक्षाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, यद्यपि चित्त को, मन को मुझ में एकाग्र करना आसान बात नहीं है, लेकिन ततो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। आज हम सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज जो है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और ये ऐसी चीज है, अगर ये आपकी सिद्ध हो गई तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव। मतलब बात अगर आपसे करना आता है तो आपको इनाम में हाथी मिल जाएगी, और बात अगर करना नहीं आता है, बात अगर बुरा करते हैं तो हाथी के पांव के नीचे दबाए भी जा सकते हैं। प्राचीन काल में ये सजा मिलती थी कि हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता था। उस समय की ये कहावत है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। मतलब अगर बात करने का सलीका और तरीका है तब तो आप हाथी इनाम में, पुरस्कार में पा सकते हैं, लेकिन अगर बात करने का तरीका बहुत अनुचित है तो हाथी के पांव के नीचे भी दबाए जा सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा ग्रहों का खेल आपको बताता हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा मंगल और केतु के बारे में। ये क्या करते हैं असर। तो पहले ये जान लीजिए कि वाणी का जो स्थान है वो द्वितीय भाव है। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो वाणी का स्थान है। उससे आदमी के बात करने की प्रक्रिया, झूठ सच बोलने की आदत, सारी चीजों का मूल्यांकन हो ही जाता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और केतु अशुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के बात में सिर्फ और सिर्फ घमंड झलकता है। इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता है, और ऐसे लोग जीवन में एक बार गंभीर दुर्घटना के भी शिकार होते हैं। ये मंगल और केतु जब दोनों द्वितीय भाव में होंगे तब इसका ज्यादा असर होगा, और कहीं दूसरी जगह पे होंगे तो उसका इतना असर नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता है। ये लोग अपने बच्चों से ही अपमानित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज ऊंची और कर्कश होती चली जाती है। तो भाई, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में मंगल और केतु द्वितीय भाव में हैं और अशुभ स्थिति में हैं, और आपके जीवन पर ये प्रभाव हो रहा है कि आप नहीं चाहते हैं लेकिन आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोगों के निगाह में आप खटकने लगते हैं और आपका सम्मान धराशायी हो जाता है। तो इन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ऐसे लोगों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए, और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना चाहिए, और किसी की निंदा और झूठ दोनों से बचना चाहिए। गले में चांदी की एक ठोस गोली और चांदी की चेन के साथ पहनना चाहिए। मंदिर और अपने गुरु और अपनी गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करना चाहिए, और अपने शरीर का अहंकार त्यागना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन और मांसाहार का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। ये सारे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।